हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे बहुलक मॉड फॉर क्लास 10th। ये चैप्टर नंबर 14 है बुक का स्टैटिस्टिक्स, जिसको आंकड़ा विज्ञान कहा जाता है। ये उसमें एक मेथड है। सेंटर टेंडेंसी के 3 मेथड होते हैं, मॉड, मीडियन एंड मीन। मीन हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो अब हम करेंगे बहुलक। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। स्टूडेंट्स एक्चुअली अपनी प्रीवियस क्लास में बहुलक करके आ चुके हैं। क्या होता है बहुलक? जो प्रेक्षण सबसे ज़्यादा बार आए उसको हम बहुलक कहते हैं। मीन्स जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम आती है उसको बहुलक कहा जाता है। जैसे कौन से किस तरह के क्वेश्चंस किए थे, कुछ इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स कर आए थे। ये ऑब्जर्वेशंस प्रेक्षण दिए हुए हैं। इस प्रेक्षण का बहुलक क्या है? 2, क्योंकि 2 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। सो बहुलक क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में? मॉड क्या है? 2। क्योंकि हमने यहाँ पर वर्ग अंतराल के क्वेश्चंस देखने हैं। वर्ग अंतराल मीन्स जिसमें कुछ ऐसा दिया हो xi 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 लाइक दिस, ये वर्ग अंतराल हो गए। तो हमने इन वर्ग अंतरालों का जिसके साथ फ्रीक्वेंसी भी दी होती है, मतलब बारंबारता भी दी होती है, वहाँ पर हमने मॉड फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं इनमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, किस फार्मूले की हेल्प से इनका बहुलक पता किया जा सकता है। आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी बहुलक का फार्मूला लिखा हुआ है। बहुलक को Z, कैपिटल Z से लिखा जाता है, दैट इज इक्वल टू L, स्मॉल l प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, स्मॉल h है। अब कॉरेस्पॉन्डिंगली चेक करते हैं ये L, F1, F0, H है क्या? L लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कौन सी होगी वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। लोअर लिमिट आपको पता है, मतलब हेठली सीमा। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, मतलब ये हेठली सीमा होगी। 0 हेठली सीमा है, 10 हेठली सीमा है, 20 हेठली सीमा है। तो हमने कौन सी लेनी है वो मॉडल क्लास बताएगी। H साइज ऑफ द क्लास इंटरवल मीन्स वर्ग अंतराल दा माप। ये वर्ग अंतराल है। आप देख सकते हो इनका जो डिफरेंस है वो सेम है। इनका डिफरेंस कितना है? 10। इनका डिफरेंस कितना है? 10। सिमिलरली इनका डिफरेंस कितना है? 10। तो ये हमारे पास साइज हो जाएगा, H आ जाएगा। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी बारंबारता। F0 से पहले हम F1 देख ही लेते हैं कि क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। आप देख सकते हो ये फ्रीक्वेंसी है, ये बारंबारता है। इसमें जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा है, जो बारंबारता सबसे ज़्यादा है, मतलब जो संख्या आपको सबसे बड़ी दिख रही है, उसके सामने वाले कंप्लीट को हम हाईलाइट कर देते हैं। मीन्स आपके पास ये जो है ये F1 है, क्लियर? जो सबसे बड़ा है F1, इसको हाईलाइट कर दिया। तो इसके सामने वाला ये आपके पास वो वर्ग अंतराल है जिसमें आपको L मिलेगा। L मीन्स यहाँ पे हेठली सीमा। H क्या होगा? इनका अंतर। H वर्ग अंतराल दा माप मीन्स इनका अंतर। H कितना हो जाएगा? 10। और F0 क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस बहुलक वर्ग तो ठीक पहले वर्ग दी बारंबारता। ये बहुलक वर्ग है, इससे ऊपर F0, इससे नीचे F2, क्योंकि F2 है बहुलक वर्ग दे ठीक बाद आने वाले वर्ग दी बारंबारता। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी होगी, उस फ्रीक्वेंसी में बारंबारता में जो नंबर सबसे बड़ा है उस कंप्लीट हम रो को हाईलाइट कर लेंगे। वो आपके पास F1 होगा, ये L, इन दोनों का अंतर H, इससे ऊपर वाला F0, इससे नीचे वाला F2। तो इसकी हेल्प से अब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइजेस के। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.2 का। इस क्वेश्चन का मॉड फाइंड आउट करना है। तो देखिए मॉड कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो कोई भी क्वेश्चन है जब हमने जैसे मीन, मॉड, मीडियन निकालना है तो कोशिश करें कि सबसे पहले फार्मूला लिखें। मॉड दिस इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1
माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। आपको ये सारे फार्मूलाज अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंगली इनकी वैल्यूज। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हम F1 इस बारंबारता फ्रीक्वेंसी में से मिलेगा जो सबसे बड़ा नंबर है, दैट इज 23। तो मैंने क्या किया, इसको हाईलाइट कर लिया, इस पूरी रो को। ये हो गया हमारे पास F1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं F1 कितना है, दैट इज 23। F1 के साथ ही हमें मिल जाता है लोअर लिमिट L कितना है 35, हेठली सीमा दैट इज 35। H इन दोनों का अंतर वो कितना है हमारे पास यहाँ पर 10। F0 एग्जैक्टली इसके ऊपर मीन्स F0 हो जाएगा 21 यस। F2 ये हो जाएगा 14। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, सिंपली हमने अब वैल्यूज पुट करनी है। मॉड को Z लिखा जाता है, L दैट इज 35 प्लस F1 23, F0 21 डिवाइडेड बाई 2F1 2 इंटू 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 इंटू H है हमारे पास 10। सो Z इज इक्वल टू 35 प्लस 23 माइनस 21 दैट इज 2। पहले 2 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, 46 माइनस 21 माइनस 14 माइनस 35 इंटू 10। सो Z इज इक्वल टू 35 प्लस 2 बाई 11 इंटू 10 मीन्स Z इज इक्वल टू 35 प्लस 2 इंटू 10 20 बाई 11। हाँ जी, अब 20 बाई 11 मीन्स इसको पहले डिवाइड करेंगे। यहाँ पर एलसीएम लेने की पहले ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, आप सिंपली डिवाइड करो मीन्स 20 को रखेंगे में अंदर, 11 से डिवाइड करेंगे। 11 1 ज़ा 11, यह आ जाएगा 9। अब आगे कोई डिजिट नहीं दिख रहा तो डेसिमल लगाकर एक 0। 11 8 ज़ा 88, यहाँ पे आ जाएगा 2, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है 0। 11 9 कुछ इस तरह से आप देख रहे हो। अब ये रिपीट करना शुरू हो जाएगा, तो एक और डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स फाइंड आउट कर लेते हैं हम। 9 देन अगेन 0 फिर 8, ये आ जाएगा यहाँ पर 88 मीन्स डेसिमल के बाद आगे तो देखो रिपीट करेगा। डेसिमल के बाद मैक्सिमम 3 डिजिट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 35 प्लस क्या है ये 1.818, 35 प्लस 1. देखो इसको ऐड कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। काफ़ी स्टूडेंट्स को डेसिमल वाले नंबर्स ऐड नहीं करने आते, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो 36.818। एक और चीज़ है, दशमलव के बाद जब हमने जहाँ पे 3 डिजिट्स फाइंड आउट किए हैं, अगर तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो वो उससे पहले वाले डिजिट में प्लस हो जाता है 1। जैसे यहाँ पे 8 जो है वो 5 या मतलब 5 से ज़्यादा है तो ये अपने पहले वाले मीन्स 1 में 1 ऐड हो जाएगा। सो आंसर इज 36.82। तो ये हमारे पास स्टूडेंट था मॉड। अब मॉड का आंसर को चेक करना भी बहुत इजी है। कितना आंसर आ रहा है, दैट इज़ 36.82। आप देख सकते हो जो हमने हाईलाइट किया है उसके इन बिटवीन ही है 36.82 मीन्स 35 और 45 के बीच में ही आ रहा है ये 36.82। तो इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी मॉड बहुलक पता करना है, तो जो भी पता करना होता है उसका सबसे पहले लिखते हैं हम फार्मूला। दिस इज मॉड L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। या सबसे पहले पता करेंगे हम F1। फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर है 61, तो मैंने इसके कंप्लीट जो रो है उसको हाईलाइट कर दिया। सो F1 कितना आ गया आपके पास 61।
F1 से अब हमें लोअर लिमिट भी मिल जाएगी। लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे, हेठली सीमा L 60, H भी मिल जाएगा। इन दोनों का अंतर वो है 20। F0, F1 से ऊपर F0 मीन्स F0 है 52, F2 इससे नीचे मीन्स F2 हो गया 38। ये देखिए 0 1 2, तो इस तरह से ये सीक्वेंस बन जाएगा इनका। अब सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं फार्मूला में। L दिस इज 60 प्लस F1 माइनस F0, 61 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 2F1, 61 माइनस F0 52 माइनस F2 38 into H is 20. So Z is equal to 60 plus 61 minus 52, this is 9 divided by 2 into 61, ये किया हमने मल्टीप्लाई 122, इन दोनों को ऐड किया, ये बन जाएगा 90 into 20. So Z is equal to 60 plus 122 minus 90, ये आ जाएगा 32 into 20. So Z is equal to 60 plus, ये 20 और 32 कैंसिल हो रहे हैं 4 के टेबल पर, 4 5 ज़ा 20, 8 4 ज़ा 32, तो 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, मतलब 9 गुणा 5 बटा 8, 9 5 ज़ा 45 बाई 8। तो पहले स्टूडेंट एलसीएम नहीं लेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड देखिए 45 जाएगा अंदर, 8 से डिवाइड होगा, 8 5 ज़ा 40, 5, अब कोई डिजिट नहीं बचा तो डेसिमल लगेगा 0, 8 6 ज़ा 48, 2 डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है 0, 8 2 ज़ा 16, फिर आ गया 4 डेसिमल लगा हुआ है तो 0 लग जाएगा, 8 5 ज़ा 40। मैंने पहले भी कहा था डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक फाइंड आउट कर सकते हो आप, उससे क्वेश्चन में गलती नहीं होती। मीन्स इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 5.625, सो Z कितना आ गया 65.625। इसको और सिंपल करना चाहते हो, थर्ड प्लेस पर डेसिमल के बाद जो थर्ड प्लेस पर है अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है तो उससे पीछे वाले में एक ऐड हो जाता है, तो 65.63 ये हमारे पास फाइनल आंसर है। और आप देख सकते हो ये 65.63 जो हमने हाईलाइट किया है 60 और 80 वर्ग अंतराल के इन बिटवीन है। नेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमने मॉड फाइंड आउट करना है, बहुलक पता करना है। तो ऑलरेडी फार्मूला भी मैंने लिख दिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। F1 क्या होगा, 40 सबसे बड़ा है, तो 40 के सामने वाली कंप्लीट रो जो है उसको हम कर देंगे हाईलाइट। सो दिस इज F1। F1 आ गया हमारे पास 40, इसी में देखिए L कितना है, हेठली सीमा 1500, लोअर लिमिट 1500, H इन दोनों का अंतर वो है 500, F0 इससे ऊपर, F1 से एग्जैक्टली ऊपर, दिस इज 24, एंड F2 F1 से नीचे, तो ये आ गया 33। Now simply put the values in the formula. L that is 1500 plus F1 40, F0 24 divided by 2 into F1 40 minus F0 24 minus F2 33 into H. H कितना है 500. So Z is equal to 1500 प्लस 40 माइनस 24, ये आ जाएगा 16, 2 इंटू 40 80, माइनस 24 33, माइनस 24 माइनस 33 माइनस 57 इंटू 500। सो 1500 प्लस 16 बाई 23 इंटू 500। सो Z is equal to 1500 16 इंटू 5, क्योंकि ये कैंसिल तो हो नहीं रहे तो इनको सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 8000 डिवाइडेड बाय 23। अब इनको डिवाइड करेंगे,
8000 और 23 को, 8000 जाएगा अंदर, 23 से करते हैं डिवाइड। सो 23 3s आर, ये आ जाएगा 69, 1 1 ऊपर से ली हमने एक 0, देन 23 4s आर, दिस इज 92, फिर ऊपर से एक और ली 0, 180 आ गया, देन 180, 161, 7 पर जाएगा ये 161, 19। अब लगेगा डेसिमल, बिकॉज हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, 0, देन जाएगा ये 8 पर, दिस इज 184, 6 फिर 0, 2 46, 4 and 1, ये जाएगा अब 6 पर, मीन्स हमारे पास आ गया z इज इक्वल टू 1500 प्लस 347 डेसिमल 826। सो z इज इक्वल टू, इसको इसमें ऐड किया, यह आ जाएगा 1847 डेसिमल 826। अब अगेन वही आप देख सकते हो, डेसिमल के बाद जो थर्ड डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है तो उससे पहले वाले में ऐड हो जाएगा, 2 बन जाएगा 3। ये हमारे पास बहुलक है। ये बहुलक जो है, आप फिर से चेक करो, वर्ग अंतराल में है, 1500 2000 के अंदर है, यस, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर्थ क्वेश्चन ऑफ बुक एक्सरसाइज। फॉर्मूला लिखा हुआ है मॉड का, बहुलक का। अब हम फाइंड आउट करते हैं F1। देखिए F1 क्या होगा, 10 सबसे बड़ा है तो 10 वाले रो को मैंने हाईलाइट कर दिया, ये आ जाएगा आपके पास F1, ये होगा F0 और ये नीचे वाला होगा F2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जल्दी से, F1 इज 10, L इज 30, H क्या है, इन दोनों का अंतर, H दिस इज 5, F0 9, F2 3। तो वैल्यू पुट करते हैं अब हम, L 30, F1 10, F0 9 divided by 2 into 10 minus F0 means 9, F2 means 3 into H है हमारे पास 5, 30 plus 10 minus 9 1, 2 into 10 20, 9 minus 9 minus 3 minus 12 into 5. So Z is equal to 30 plus 1 into 5 5 divided by 8। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम डिवाइड इसलिए आपको शो करके दिखा रहे हैं बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिवाइड ही नहीं करना आता, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये भी गलत हो जाता है। तो डिवाइड करना सभी को आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे 5 जो है वो ऊपर है तो अंदर जाएगा। अब 5 8 से छोटा है तो पहले ही हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल के साथ हमारे पास अब एक 0 आ जाएगी। डेसिमल को कभी ऐसा नहीं छोड़ते अकेला, तो हम पहले 0 लगा देते हैं। नेक्स्ट 8 6 48, 2 डेसिमल लगा हुआ है 0 आ जाएगी, 8 2 16, 4 डेसिमल लगा हुआ है फिर से 0 अपने आप आ जाएगी, 8 5 40। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। सो Z इज इक्वल टू 30 प्लस 5/8 को डिवाइड करने के बाद आ रहा है 0.625। सो Z इज इक्वल टू 30.625। इसको हम लिख सकते हैं 30.63, क्योंकि 5 है, एक पहले ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास था मॉड, इसका भी आंसर जो है 30.63 इन दोनों के इन बिटवीन है। तो स्टूडेंट्स, हमारी 14 पॉइंट एक्सरसाइज के टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। 4 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, ये आप जल्दी से इनको करिए, साथ में इनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक के करके अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स को चेक करवाइए। कंप्लीट क्वेश्चंस करने के बाद
वीडियो पर कमेंट ज़रूर करिए। सो थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।